आज हम देखेंगे कि हाँ कि जो टर्बो सी सॉफ्टवेयर है वो हमें कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है और जो हमारे प्रैक्टिकल लिस्ट में जो पहले 3 प्रैक्टिकल्स हैं, वो हम कैसे परफ़ॉर्म करेंगे। और उससे पहले वो बीच में हम देखेंगे कि हाँ कि जो प्रिंटफ स्टेटमेंट और स्कैनफ स्टेटमेंट का यूज़ क्या है, ओके? तो ये सारी चीज़ें हम आज हम देखेंगे। तो पहले तो मैं आपको ये लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको भेज दूँगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आपको एग्ज़ैक्टली पता चल जाएगा कि हाँ, कि टर्बो सी यहाँ से डाउनलोड करना है। ओके? तो पहले आपको क्या करना है, डाउनलोड टर्बो सी प्लस प्लस। ओके, तो बाजू में एक सेकंड न्यू लिंक ओपन होगी, तो उसमें से जो टर्बो सी का सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद हमें जाना है डाउनलोड वाले फोल्डर्स में। डाउनलोड वाले फोल्डर में जो हमने डाउनलोड किया है वो सॉफ्टवेयर की जिप फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी होगी। ओके, 7 MB का सोर्स है। उसके बाद हमें एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो EXE फाइल है, ओके, सेटअप फाइल, विंडोज़ इंस्टॉलर, ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो टर्बो सी प्लस प्लस 3.2, तो वो आपको इंस्टॉल करना है। अदरवाइज आप सेटअप वाले जो फोल्डर है वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पे जो सेटअप वाला फोल्डर है वो मैं इंस्टॉल करूँगा। क्लिक ऑन यस। तो ये हमारे जो इंस्टॉलेशन सील्ड का जो टैब व्यूअर है वो ओपन हो गया है। ओके, अभी जो हमारा सॉफ्टवेयर वो इंस्टॉल हो रहा है। Click on next and then after I accept, then after click on next, उसके बाद हमें इंस्टॉल करना है। ओके, 2 से 3 मिनट लगेगी और टोटली इंस्टॉलेशन फिनिश होने में। तो तब तक आपको वेट करना है कि हाँ कि हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल हो जाए। जो एक के बाद जो क्लास लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल हो रही है। जो हेडर फाइल्स है उनके डेटा इंस्टॉल हो रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी है। उसके बाद क्लिक ऑन फिनिश। ओके, उसके बाद ये क्या करना है, जो हमारा टर्बो सी जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो गया होगा। उसके बाद स्टार्ट में जाके न्यू प्रोजेक्ट करना है। ओके, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, स्टार्ट टर्बो सी प्लस प्लस। तो ये स्टार्ट टर्बो सी प्लस प्लस ओपन हो जाएगा, हमारा जो वर्जन है वो। ओके, तो ये है हमारा टर्बो सी का सॉफ्टवेयर। ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे जाके हमें पहले तो ये सारी विंडोज क्लोज करनी है। ओके, यहाँ से दैट्स इट, ये क्लोज हो गई और ये क्लोज हो गई। ओके, तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसकी फर्स्ट स्क्रीन ऐसे आएगी। उसके बाद फाइल में जाना है, न्यू। तो ये है हमारी टर्बो सी की जो हम प्रोग्राम लिखेंगे उसकी मेन स्क्रीन। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं आज पहले प्रैक्टिकल्स कि हमें टर्बो सी में प्रोग्राम कैसे लिखना है। तो फर्स्ट हमें जो हमारा स्ट्रक्चर था उसमें थी। ओके, तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने हेडर फाइल्स ऐड कर रहा हूँ, इंक्लूड conio.h एंड studio.h। ओके, उसके बाद हमारी मेन फाइल void main। उसके बाद टर्बो सी में कोई भी प्रोग्राम है या कोई भी स्टेटमेंट है वो हमें प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए हम सिंटैक्स यूज करेंगे प्रिंट एफ। ओके, प्रिंट एफ बाय डिफॉल्ट सिंटैक्स है। ओके, वो जो हम दो हेडर फाइल्स यूज कर रहे हैं वो ऑलरेडी उसमें से हमारा जो फंक्शन है इनबिल्ट वो वहां से आ रहा है। ओके, तो ये प्रिंट एफ इनबिल्ट फंक्शन है प्रिंटिंग स्टेटमेंट के लिए। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं वेलकम कॉम इंजीनियरिंग। ओके,
तो ये हो गए, हमें डबल कोटेशन में हमें जो भी चीज़ें प्रिंट करवानी है वो, और हमने बताया था कि हाँ सेमीकोलन मस्ट बी कंपलसरी इन एवरी स्टेटमेंट, के बाद क्लोज करेंगे हमारा जो कर्ली ब्रेसेस है। तो ये हो गया हमारे मेन, वॉइड मेन के फंक्शन में जो भी हम कंटेंट लिख रहे हैं वो चीज़ें। उसके बाद हमें फाइल में जाना है, सेव करना है, और सेव में जितने भी प्रोग्राम्स होंगे वो कहाँ पे सेव होंगे, टर्बो सी की बीन डायरेक्टरी में सेव होंगे। तो यहाँ पे अभी हम सी पढ़ रहे हैं, ओके, सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम जो भी हम प्रैक्टिकल सेव करेंगे उसका एक्सटेंशन क्या होगा, डॉट सी। ओके, नाउ ये हो गया हमारा फर्स्ट डॉट सी। तो यहाँ पे मैंने जो हमारा पहला प्रोग्राम है उसका नाम मैंने क्या दे दिया, फर्स्ट डॉट सी। ओके, उसके बाद हमें कंपाइल करना है। तो कंपाइल करने के लिए क्या होगा, अल्टर प्लस F9। ओके, कंपाइल क्या करेगा, जो भी हमारा प्रोग्राम है वो लाइन बाय लाइन चेक करेगा। उसके बाद जो कंपाइलेंस में जो वार्निंग कितनी है, एरर कितनी है, वो सारी चीज़ें हमें डिस्प्ले करके देगा। ओके, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है तो हम प्रेस एनी की करेंगे तो वापस से हम जो हमारी जो प्रोग्राम लिखने की विंडो है वहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद हमें प्रोग्राम रन करना है। ओके, तो ये रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे, तो यहाँ पे रन नहीं हुआ, तो हमने एक दो चीज़ें यहाँ पे लिखी नहीं है जो मैंने आपको जो प्रीवियसली सेशन था थियरेटिकल सेशन उसमें बताया नहीं था। ओके, यहाँ पे दो चीज़ें लिखनी है कंपलसरी, जो लिखेंगे तो ही हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। फर्स्ट CLR SCR। ओके, तो ये क्या करेगा, जो भी हमने कमांड प्रॉम्प्ट में हम रन करेंगे प्रोग्राम, तो कमांड प्रॉम्प्ट में जो प्रीवियसली आउटपुट होंगे वो ऑलरेडी डिस्प्ले होंगे। क्यों, क्योंकि ये जो मेमोरी है वो मेमोरी रीयूज नहीं करता। ओके, वो मेमोरी में रखता है। ओके, तो वो मेमोरी में रखने के लिए रखता है, तो उसको हमें क्लियर करने के लिए हम क्या लिखेंगे, ये CLR SCR स्टेटमेंट यूज करेंगे, यानी क्लियर स्क्रीन। जो हमें आउटपुट की स्क्रीन है उसको क्लियर करके जो भी हमें आउटपुट है वो वापस देगा। ओके, उसके बाद है गेट ch। ओके, उसके बाद हम फिर से वापस वन अगेन सेव करेंगे F2 करके। उसके बाद वंस अगेन कंट्रोल प्लस F9 करेंगे, यानी वो हमारा कंपाइलेशन हो गया। ओके, ओके, तो ये आ गया हमारा आउटपुट, वेलकम इन इंजीनियरिंग। ओके, दैट्स इट। तो ये पता चल गया जो रीलोड फ्रॉम द डिस्क, यस। ओके, यहाँ पे आपको याद रखना है कि हाँ, कि हमें सपोज कंपाइल करना है तो हम क्या यूज करेंगे, अल्टर प्लस F9, और रन करना है तो कंट्रोल प्लस F9। ओके, हम शॉर्टकट ही ज्यादातर यूज करेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल्स कि हाँ, कि हमें प्रिंटफ स्टेटमेंट हम कैसे यूज करेंगे। ओके, उसके बाद है स्कैनफ स्टेटमेंट। आप स्कैनफ स्टेटमेंट देखेंगे, स्कैनफ स्टेटमेंट हम कैसे यूज करेंगे। स्कैनफ करने के लिए मैं, चलो ये सारी चीजें वन सेकेंड फिर से मिटा देता हूँ। ओके, चलो, हमें कोई भी दो वेरिएबल्स है, वो दो वेरिएबल्स यूजर साइड से एंटर करवाने हैं हमारे प्रोग्राम में। तो पहले हम क्या करेंगे, हमने डेटा टाइप ऑलरेडी देख ली है, तो यहाँ पे मैं डेटा टाइप्स, दो वेरिएबल्स डिफाइन कर रहा हूँ, इंटीजर A एंड B। ओके, उसके बाद मैंने क्लियर स्क्रीन वाला स्टेटमेंट यूज कर दिया। उसके बाद मैंने क्या, printf एंड, ओके, एंटर द टू वैल्यू फॉर स्कैनिंग। ओके, तो यहाँ पे हम एक और स्टेटमेंट यूज करेंगे, printf स्लैश n। स्लैश n किसके लिए था, फॉर द न्यू लाइन। नाउ स्कैनफ फंक्शंस। स्कैनफ फंक्शन में क्या होगा, स्कैनफ परसेंटेज एंटर द फर्स्ट वैल्यू। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रिंटफ स्टेटमेंट में, printf enter the first value। ओके, उसके बाद हम गए स्कैनफ फंक्शन में। स्कैनफ में हम जो परसेंटेज डी यूज करेंगे फॉर द स्कैनफ
इंटीजर के लिए। ओके, यहाँ पे जो हमें पहले ए वेरिएबल फर्स्ट वैल्यू ही स्कैन करवानी है, तो यहाँ पे हम m% a यूज करेंगे। उसके बाद वंस अगेन printf enter the second value scanf m% b. Okay, now printf /n/n. Okay, you have entered %d and %d values. ओके, यहाँ पे हमें जस्ट मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल है, तो वो मैं आपको जल्दी नहीं दिखाऊंगा कि हाँ कि क्या आप %d % a b. ओके, दैट्स इट। उसके बाद get ch। तो ये हो गया। अभी हम उसके बाद हम सेव करेंगे हमारा जो प्रोग्राम है, वो सेव एज में जाके फर्स्ट 2.c। ओके, तो उसके बाद हम पहले क्या करेंगे, Ctrl+F9 यूज करेंगे कंपाइलेशन के लिए। यहाँ पे जो एक एरर आ रही है, हाँ जो देखो मैंने ये गलती से कर्ली ब्रेसेस दो बार कर दिया था। उसके बाद फर्स्ट वंस अगेन हम कंपाइल करेंगे, तो एग्जैक्टली हमें जो ओके, तो नाउ एंटर द वैल्यू ऑफ फॉर द स्कैनिंग। एंटर द फर्स्ट वैल्यू, यहाँ पे मैंने डाली 2, ये एंटर द सेकंड वैल्यू 3। ओके, तो ये आइए, यू हैव एंटर्ड टू वैल्यूज 2 and 3। ओके, दैट्स इट। तो ये पता चल गया कि हमें प्रिंटफ स्टेटमेंट हम कैसे यूज करेंगे और स्कैनफ स्टेटमेंट हम कैसे यूज करेंगे। तो ये था हमारा ये थे हमारे फर्स्ट दो प्रैक्टिकल्स, जहाँ पे हमने देखा कि हाँ प्रिंटफ स्टेटमेंट और स्कैनफ स्टेटमेंट कैसे यूटिलाइज करना है। ओके, हम नेक्स्ट लेक्चर में, हम कल या परसों, हम मे भी शायद मैं आपको संडे को मे भी लेक्चर लूँ, जो मैं फ्री होऊंगा तो। क्योंकि दिक्कत क्या है कि मैं शायद नेक्स्ट वीक में नहीं हूँ, तो हाँ, तो मैं संडे में भी आपको लेक्चर दूंगा। पर हाँ, जो भी होगा वो मैं आपको कल मैं आपको बता दूंगा। ट्राई तो मेरा वही रहेगा कि हम जो मैं संडे वाला लेक्चर है वो मैं मीट पे लूँ, तो ज़्यादा जो भी कन्वर्जेशन है वो मैं कर पाऊँ। और जो नेक्स्ट वीक नहीं हूँ, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको समझा सकूँ। ओके, उसके बाद जो मंडे से फ्राइडे तक जो प्रैक्टिकल्स है, वो प्रैक्टिकल्स मैं प्री रिकॉर्डेड करके जा रहा हूँ। ओके, तो मैं करके जाऊँगा, तो वो मैं आपको यूट्यूब की लिंक डे बाय डे प्रोवाइड करता रहूँगा। ओके, थैंक यू।